अशोक एक वाइट कॉलर क्रिमिनल है, यानी साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला बड़ा चोर। उसे छोटी मोटी चोरियां और खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं। हेलो संजय सर, आपका अकाउंट हैक हो चुका है। पर बड़े चोर से तुम ये जो भी कर रहे हो एक छोटी सी गलती हो गई। बहुत गलत है। ये सब कंप्यूटर का खेल, मुझसे मत खेलना। उसने एक चोर के घर में ही चोरी कर डाली। चुपचाप गायब हो जाओ, नहीं तो कुछ ही समय में तुम मेरे हाथ में आ जाओगे और उसके बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। सॉरी सर, बहुत देर हो चुकी है। और एक दिन उसके किस्मत का खरगोश फुदकते फुदकते सांप के बिल में जा गिरा। एक फोन कॉल से उसके चेहरे और लाइफ का नक्शा ही बदल गया। गाड़ी रोको। हेलो हेलो पवन। जी सर। अभी मेरे नंबर पे जिसका फोन आया था उस नंबर को ट्रेस करो। ठीक है सर। पता करो कौन है वो। उसका कोई ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा, मीडिया में वही दिखना चाहिए। जी सर। जी सर। तू नहीं फोन करके बताया ना कि सीबीआई की रेड पड़ी है? नहीं सर, मैंने तो फोन इसलिए किया था कि मैं जानना चाहता था कि आखिर सीबीआई की रेड क्यों पड़ी है। सिगरेट पिएगा? नो सर थैंक यू। पीता है ना? यस सर। ले। सर लाइटर। ओह सॉरी। साला सिगरेट पीता है मेरे सामने। वो पैसे कहाँ गए? वो 100 करोड़। प्लीज ट्रस्ट अस सर, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता सर। प्लीज सर ट्रस्ट अस। सर अशोक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एक दिन वो मेरे घर पर आया और कहने लगा कि उसे कोई यूएस बेस्ड कॉल सेंटर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो चाहता है कि मैं उसे मैनेज करूं। दोस्ती की खातिर मैंने हाँ बोल दी। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता वो किससे बात करता है, क्यों बात करता है। उसने तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर भी दिखाए थे सर। यस सर, ही इज राइट सर। आप क्या करती हैं मैडम? सर मैं तो परसेंटेज बेसिस पे काम करती थी सर। हम लोग डेटा बैंक से लेते थे और अमेरिकन सिटीजन्स को कॉल करते थे और इससे ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं है सर। हमें लगा था ये सब लीगल है सर। ये अमेरिकन सिटीजन्स, ये डेटा का क्या चक्कर है? सर वो अशोक ही अक्सर अमेरिका जाया करता था डेटा लेने के लिए, वही डेटा कलेक्ट करता था सर। और सर मैंने कई बार अशोक से पूछने की भी कोशिश की सर आखिर चल क्या रहा है, पर वो हमेशा मुझे इग्नोर करता रहा। और कौन कौन है इसमें? सर प्लीज बिलीव अस, दिस इज ऑल वी नो। हमें इससे ज्यादा और कुछ भी पता नहीं है सर। रूबी सच कह रही है सर। कॉफी पियेंगे? नो सर थैंक यू। कॉफी पी लीजिए क्योंकि टाइम तो लगने वाला है। गौतम कॉफी का अरेंजमेंट करना।
Yeah, so where's the drive? Show me the money. Okay. Okay. डेटा अपलोड किया मैंने। जल्दी चेक करके बताओ। चेक कर रही हूँ। You guys got nuts? Oh my god. कहाँ जाना है भाई साहब? कहाँ तक जा रहे हो? हम तो इंदौर जा रहे हैं। मुझे भी वहीं छोड़ दो। 2 खंबे के पैसे लगेंगे। ओ भैया, हेलो, खाना वाना खा लेते चलो। कितना टाइम लगेगा? खाना बन रहा है भैया, टाइम लगेगा अभी। अरे भाई साहब, कहाँ तक जा रहे हो? उज्जैन की तरफ जा रहा हूँ। मुझे भी वहीं छोड़ दो। चलो पीछे बैठो। क्या भाई, कहाँ से आ रहा है? जी इंदौर से। और ये लोडिंग गाड़ी में सवारी क्यों बिठा रखी तूने? पेपर निकाल। पेपर भी नहीं है। नहीं है, ऐसी गाड़ी चल रही है। जी चल बेटा, अभी तेरा चालान बनेगा ना, उतर चल, आ जा। सर जी, जाने दीजिए। चल लाइसेंस दिखा। साहब मैं तो अक्सर आता जाता रहता हूँ। अच्छा, बिना पेपर के चलता है तू? चल चल, पुलिस चौकी चल, अब पता चलेगा तुझे। भूल गया, गलती हो गई। अच्छा, गलती हो गई तो लोडिंग गाड़ी में सवारी बिठा रखा है? हाँ साहब यहीं पे कुछ ले दे के। रिश्वत दे रहा है? अच्छा, कितने दे रहा है? साहब बस इतना ही है साहब। चल 100 रुपये और निकाल। और तो नहीं है, मार्केट जाने के बाद ही मिलेगा। चल 2 किलो एप्पल दे। सर ये मेरा नहीं है सर। सर मैं कल दे दूंगा आपको। ठीक है चलो। जा कहाँ रहे हो? उज्जैन। ठीक है चल, शुक्रिया सर। कल पक्का दे देना। हाँ? गुरुजी चलते हैं। भाई साहब,
रास्ता भटक गए हो क्या? गाड़ी के लिए वेट कर रहा हूँ। इस रास्ते पे 15 किलोमीटर तक कोई गाड़ी नहीं आने वाली। तो तुम लोग कैसे जाओगे? अरे हम लोग तो पदयात्रा पे निकले हैं। अच्छा, सेल फोन है तेरे पास? पदयात्रा के दौरान किसी भी तरह का यंत्र का उपयोग वर्जित है। अब यहाँ पे खड़े रहोगे कि हमारे साथ चलोगे भी? क्यों साथ में लेके आ रहे हो उसको? देव, अक्ल है कि नहीं है? माफ कर दे भाई, तू चल, मैं आ रहा हूँ। खुद तो 10 कदम चल नहीं सकते हैं, साथ में चलने के लिए बोल रहा है, गधा कहीं का। भैया यहाँ आके खाना खा लीजिए, आगे कहीं होटल नहीं है। मैं नहीं देने वाला। मेरे साथ ड्रिंक करोगे? पागल है क्या? ये तो कर्टसी है। तुमने चिल्लम पिलाया तो मैंने सोचा बियर पिलाऊं। कुछ भी। पागल देव, ना। आज यहाँ ठहरने की व्यवस्था करो। जी गुरुजी। थोड़ा पीनट्स लाना। ले लो। गुरुजी, वो देखिए कितने लोग खाना खा रहा है। ये भूख मिटाने के लिए नहीं, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए खा रहा है। क्या हुआ? ब्लॉक है ये। चल ये ले। ये काम कर रहा है? हाँ, काम कर रहा है। ये भी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये लो पैसा। हेलो। हेलो सूरज, अशोक बोल रहा हूँ। हाँ, बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। हेलो। चलो। ओ मैडम, चला। हेलो साइनी, अशोक बोल रहा हूँ। अरे अशोक, कहाँ है तू? मैं जहाँ भी हूँ सेफ हूँ। सूरज कहाँ है? फोन क्यों काट रहा है? सारे कार्ड्स ब्लॉक हैं। तुम लोग क्या साला वहाँ जग मार रहे हो? तू पहले तो इस तरीके से मुझसे बात मत कर, और तू कोई भी कार्ड यूज मत कर। तुझे पता है सीबीआई वाले तेरे पीछे पड़े हैं। अबे सिखा मत यार। सीबीआई मेरे अकाउंट ब्लॉक करके कुछ उखाड़ नहीं लेगा। सिर्फ 4-5 करोड़ हाथ लगेगा। फिलहाल सिर्फ 10 लाख चाहिए कैश। ठीक है, तू लोकेशन भेज, मैं वहीं भेजता हूँ पैसा।
जल्दी से बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना तुम जानते हो। सर मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, आप चाहो तो मेरा बैंक अकाउंट चेक कर लो, चाहे तो मेरे सारे पिछले मोबाइल रिकॉर्डिंग्स निकलवा लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा सर। देखो, मुझे सच उगलवाना आता है। सर आप खुद इतने बड़े सीनियर ऑफिसर हैं सर, आप खुद ही सोचिए, अगर हम दोनों ने कुछ किया होता तो हम भी अंडरग्राउंड हो जाते सर। आपके सामने क्यों बैठे होते सर? लेकिन वो लॉयर का टेलीफोन कॉल तुम्हारे पास क्यों आया? सर उस लॉयर ने मुझे कॉल इसलिए किया था क्योंकि उसे कुछ पैसे चाहिए थे, और मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मेरे पास देने को कुछ भी पैसे नहीं है, और ये बात मैंने रूबी को भी बताई है। यस सर, ही इज राइट सर। सर वकील आयन के बिल पेपर लेके क्या करें? जाने दो, लेकिन मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। गौतम। यस सर। खाने में क्या है? हेलो रूबी। हाँ अशोक बोलो। डेटा लिस्ट में से पहले नंबर पे कॉल करो, उसके घर के पास ही हूँ। Hello. Hello, Mr. Leone. Yeah, who's this? I'm Rebecca calling from the IRS. The IRS? Yes, the IRS, Mr. Leone. You've been investigated for... इंडिया में बैठे बैठे वो लोग बिंदास अमेरिका में इनकम टैक्स रेट्स डाल रहे थे। And found out that you have defaulted to more than $5,780 US. Well, how can this be? Do confirm your social security number. I have it here, which is 4020863777. Yes, that's it. We've served you several notices, Mr. Leone, and you failed to respond to any of them, which is why we have initiated criminal proceedings against you. Notices? Yes, Mr. Leone. I'm sorry. There's no notices here. Mr. Leone, you've signed and received all our notices. I just need to tell you that IRS is on its way to arrest you. I'm so sorry. वेरी गुड रूबी, डराओ इसको और थोड़ा डराओ, जितना डरेगा उतना हमारे लिए फायदा है। Which is why I'm afraid the IRS has no choice. And now you have to pay. बेचारे अमेरिकन इन कॉल से डरते थे क्योंकि IRS वाले किसी भी हद तक जा सकते थे। जेल में डालने से लेकर घर छीनने तक IRS वाले कुछ भी कर सकते थे। This matter is totally out of our control unless you're able to pay right away while I'm on this call. Right. Yeah. Okay, that's good. That's बूढ़ा डर गया। We don't have all day, Mr. Leone. You'll have to hurry up. And please don't hang up. Follow him. और पेमेंट्स में iTunes कार्ड्स लेता था, जिसे चांदनी चौक के किसी स्टोर को बेचता था, और ये चांदनी चौक वाला दुबई के किसी एप्पल स्टोर को बेचता था और प्रॉफिट कमाता था, और ये प्रॉफिट तीनों बांट लेते थे, 30% चांदनी चौक वाला और 20% दुबई के किसी एप्पल स्टोर।
क्या भाई, आ गए क्या 10 लाख रुपए खाते में? चलो। एक स्मॉल फेवर चाहिए। बताइए। 1000 रुपीज़ है क्या? शाम को 1000 की जगह 10,000 दूंगा। यहीं कहीं छुट्टे पड़े होंगे मेरे बैग में, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। ठीक है। ठीक है, शाम को 10,000 देता हूँ। उतना मत चुकाना, मेरे 100 रुपये वापस कर देना बस, बहुत पुण्य होगा आपका। हाँ ठीक है। क्या है यार, आता हूँ। क्या प्रॉब्लम है इस बाबा का? अरे छोड़ ना यार, यहाँ पे किसको प्रॉब्लम नहीं है, इनका कोई वाइफ का लोचा है, बस ऐसे ही कुछ। अच्छा, पानी? नो शुक्रिया। तुम लोग कहाँ तक जा रहे हो? कपिल वस्तु में एक अनाथ आश्रम है, वहीं तक। अच्छा, लगभग नेपाल बॉर्डर के पास है। वहाँ तक पैदल जाओगे? हाँ, मेरा वजन भी तो कम करना है। ओए, इस तरफ। क्या हुआ? चलो। थक गया हूँ, तो मैं नहीं जाता। हड़बड़ मत करो, सब लोग आराम से एक एक करके बताओ कौन कौन से बुक्स चाहिए। कौन बताएगा? अच्छा चलो तुम बताओ। एक एक करके, कौन सी सब बुक एक-एक चाहिए? करके लाइन से आओ। हाँ, गुरुजी के सामने। हाँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। तुझे भूख लगी है? मुझे बड़ी जोर से लगी है। अय्यर साहब, सरकारी काम है, टाइम तो लगता है। पहले किताबें खोलेंगे, चेक करेंगे, फिर देखते हैं। पर मैडम जी, सैंपल कॉपी और किताबों की लिस्ट पहले ही भिजवा दिया था। पर्सनली चेक तो कर लूं, कहीं कुछ गलत सलत तो नहीं लिखा है। कैसी बातें कर रही हैं? वे छोटे बच्चे हैं। सर, ये आपके अमेरिका में चलता होगा, वहीं थे ना आप, यहाँ नहीं चलता। आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर जी, यहाँ मंदिर में भगवान को भोग लगाने से पहले पुजारी को भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद बंटता है। अच्छा, कितना लगेगा? 5 लाख सिर्फ बच्चों के लिए। 5 लाख रुपया मैं कहाँ से लाऊंगा? तो फिर ठीक है, जाओ किताबों का इंतजार करो। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है। हेलो सैनी। शैलन, ज्यादा दूर मत जाना। हाँ, उधर ही बैठ जाओ। क्या कर रहा है तू? कर क्या रहा है तू? पागल हो गया? हाथ में रहा कर, समझा? आगे सुबह तो देख लेना। सैनी का आदमी कब पैसा लेकर आएगा? लगता है यही है।
ऐसे घूर क्यों रहा है? इसके पास पैसे है कि नहीं? तेरा ड्रामा खत्म हो गया तो चले। आज तुम लोग भीख मत मांगो, पिज्जा मंगाता हूँ मैं। जरा सेलफोन दो। हेलो हेलो, पिज्जा हट। 4 मीडियम और 2 लार्ज पेपरोनी। ओके सर, एड्रेस प्लीज। क्या नाम है जगह का? राम टेकरी पंचर वाला, किसी को भी पूछ लो। सर लैंडमार्क 4 किलोमीटर देवी माता मंदिर से आगे। देवी माता मंदिर। सर दिस इज 35 किलोमीटर फ्रॉम हियर। 35 किलोमीटर? या हाँ, मैं 500 एक्स्ट्रा देता हूँ। सर इतनी दूर डिलीवर नहीं हो पाएगा। हेलो मैडम। सॉरी सर। हेलो। सॉरी। अब तू नोट खा ले। पाकिस्तान में सूट पहन के पिज्जा ऑर्डर कर। हेलो, पता भी है ये किसका सूट है? तेरा तो नहीं होगा। स्टीव जॉब्स सुना है? स्टीव जॉब्स $50,000 ऑक्शन में लिया है। वही तो बोला कि तेरा तो नहीं होगा। कुछ भी बोलता है। वो इंडियन स्टीव जॉब्स, टेकरी पंचर वाले का फोन वापस करके जा। रोबी, यकीन नहीं होता कि अशोक इतना बड़ा स्कैम कर सकता है। वो तो अच्छा हुआ कि सैनी ने पहले से ही एंटिसिपेटेड बेल करा रखा था, वरना क्या खाक अच्छा हुआ? हाँ, हम दोनों को फंसा के वो भाग गया है। अच्छा हुआ। बाय द वे, अशोक ने कुछ पैसे मांगे थे। फिलहाल तो सैनी ने उसे 10 लाख रुपए दे दिए, पर जितना मैं और तुम अशोक को जानते हैं, उसे पैसे की जरूरत और पड़ सकती है। देखो सूरज, मैं एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ। मैं अशोक की कोई हेल्प नहीं करने वाली हूँ। मेरे पास जो है मेरा खुद का कमाया हुआ पैसा है। रूबी, आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अशोक की वजह से ही हैं। और भूलो मत कि वो हमारा दोस्त है। और तुम ये मत भूलो कि अशोक ने अपनी जरूरत के हिसाब से हम दोनों को इस्तेमाल किया है। और दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती है, ठीक है? जरूरत? किस जरूरत की बात कर रही हो तुम? याद करो, जब तुम्हें शहर में अकेली आई थी, अशोक ने ही तुम्हारा साथ दिया था। अगर अशोक ना होता ना, तो पड़ी होती किसी भी कॉल सेंटर में 20,000 की नौकरी करते हुए। मेरी तो समझ में ये नहीं आता सूरज, इतना सब कुछ हो गया है, हम दोनों को बर्बाद करके वो भाग गया है, और तुम हो के अभी भी उसे डिफेंड कर रहे हो। क्यों? व्हाई? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। ओह प्लीज, फॉर गॉड सेक। भाई साहब, आगे छोड़ दोगे? बैठो। ये ले 10,000। मुझे बस मेरा 100 रुपये लौटा दे, इतना नहीं चाहिए। रखो, इससे काम आएगा। चलो, अरे चलो यार, पैसे लेके भाग नहीं जाऊंगा। तुम क्या भागोगे? भाई आप करते क्या हो? मैं टूरिस्ट गाइड हूँ। पासपोर्ट अरेंज करना है। हाँ, हो जाएगा। भैया, चाय। और
पासपोर्ट कब तक चाहिए? जितना जल्दी हो सके। पैसे लगेंगे ज्यादा? टेंशन मत ले। पासपोर्ट का करवाता हूँ मैं। पार्टी वार्टी करोगे? वो दारू को पैग लगावरे अछोरी हिवड़ा में आग लगावरे, दारू को पैग लगावरे अछोरी हिवड़ा में आग लगावरे। वो दारू को पैग लगावरे अछोरी हिवड़ा में आग लगावरे, वो दारू को पैग लगावरे अछोरी हिवड़ा में आग लगावरे। सटा सट गटा गट अरे दारू को चस्को लाग्यो रे, चीलम को चस्को लाग्यो, दारू को चस्को लाग्यो रे, चीलम को चस्को लाग्यो, ओ दारू को चस्को लाग्यो रे, चीलम को चस्को लाग्यो, दारू को चस्को लाग्यो रे, चीलम को चस्को लाग्यो। राजस्थानी गरम रेत में ठंडी रेत मिलावरे, ओ मन के भीतर ठंडक रख के बाहर आग लगावरे। ओ राजस्थानी गरम रेत में ठंडी रेत मिलावरे, मन के भीतर ठंडक रख के बाहर आग लगावरे। मूंछा पे ताव लगावरे, ओ छोरो बुलेट पे बैग लगावरे, ओ मूंछा पे ताव लगावरे, ओ छोरो बुलेट पे बैग लगावरे। गटागट सटा सट अरे दारू को चस्को लाग्यो रे,
कहाँ कहाँ ना जाने ढूंढा। क्यों ढूंढा? ढूंढते ही जा रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ? अरे वो जो 10,000 दिया था ना, वो दे देना, मैं शाम तक दे दूंगा। वो 10,000 तो मैंने गुरुजी को दे दिए। गुरुजी को? गुरुजी, इंडियन स्टीव जॉब्स वापस आ गया। उफ। तू जा रहा है या हमारे साथ चल रहा है? लगता है जिसके साथ गया था वो बहुत पिज्जा खिलाया तुमको। अरे सुन, मैंने सुना कि स्टीव जॉब्स कोट सूट नहीं पहनते, तो ये किसका है? हेलो। रेवा, अशोक। Bastard! How dare you call me? रेवा, आई एम रियली सॉरी रेवा, आई नीड योर हेल्प। बिल्कुल मदद करूंगी तुम्हारी, जेल में भेज के। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रेवा। बहुत सुन लिया तुम्हारा। और आज पुलिस स्टेशन में तुम्हारा मरा हुआ बाप भी देखा मैंने। ब्लडी बास्टर्ड, लायर। हेलो मिस रेवा, बोलिए। हेलो सर, अशोक का अभी मेरे पास फोन आया था। अच्छा, कहाँ है वो? क्या बोल रहा था? आप मेरे फोन से ट्रैक कर लीजिए उसे। वो तो मुझे पता है, लेकिन आपने पूछा नहीं वो कहाँ है। सॉरी सर। तुम्हें क्या लगता है? सर, लड़की सच ही कह रही है। इसका कॉल ट्रेस किया था हमने। कॉल कोटा से ही आया था। Hello, I'm calling from the IRS. Gift cards, 1,000, 3,500 US$. Yes. Right away. सगी जिंदगी ये जिंदगी कब ये हुई किसी की सगी। अब हमारी कल तुम्हारी, तू है क्या कुछ भी नहीं। जिसमें बंदे वो करम का जंगुल है, सामने जो आया है तेरी करनी का फल है। तू महज कठपुतली है, तेरे हाथ में डोर नहीं। खुद से लड़के इतना मर के क्या मिला, कुछ भी तो नहीं। जिंदगी ये जिंदगी
हमारी कल तुम्हारी, तू है क्या कुछ भी नहीं। तेरा सारा कच्चा चिट्ठा इसमें छपा है, देख। गुरुजी। अरे तू क्या बोलेगा? अपनी बीवी को मार के आया यहाँ पे? हाँ? तू कौन सा शरीफ है? बीवी के बारे में क्या बोला रे? बीवी के आज बारे में मैं बोलेगा? तुझे बताता हूँ। बीवी के बारे में बोलेगा? तू समझता बीवी क्या के है बारे में अपने बोलेगा? आप को, हाँ? फाड़ दूंगा मैं। बीवी के बारे में छोड़ूंगा नहीं तुझे आज बीवी मैं। के बारे में बोलता है। अरे बीच में हटाओ, हटाओ बीवी तुम। के बारे में बोलेगा? हट, बीवी के बारे में बोलेगा? हट तेरी, छोड़ हट। रहे हैं एक दूसरे हटाओ, को, छोड़िए। हटाओ उसको। छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू छोड़ दीजिए, बीवी को समझा? जान से मार दिया और ऊपर से बीवी छोड़ूंगा बीवी नहीं, करके लड़िए रोता मत। रहता है। ए हट, छोड़। मेरी बीवी की बात कर रहा है ये। गुरुजी समझाइए इसको। रिचर्ड, कुत्ता, कुत्ता। बीवी के बारे में बोलेगा? तू ही इधर रह। हेलो सैनी। अरे अशोक, एक तो तूने यार रेवा को फोन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। रेवा ने सीबीआई को सब कुछ बता दिया। अब सीबीआई तुझे ट्रेस कर रही है। रेवा, तो एक काम कर, 3 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जा। 3 महीने के अंदर अगर बेल मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो तू बॉर्डर क्रॉस कर जाना। उससे पहले नहीं हो सकता है? कोशिश करता हूँ। सुन यार सैनी, इसकी तो बताता हूँ मैं। क्यों बताई कि मैंने कॉल किया तुझे? तुम्हें क्या लगता है सीबीआई स्टूपिड है? अगर मैं उनको तुम्हारे बारे में नहीं बताऊं तो क्या उन्हें तुम्हारे बारे में पता नहीं लगेगा? तुम्हारी वजह से मेरा फोन भी टैप हो रहा है। अच्छा ठीक है, सुन यार। एंड हु नोज, ये भी सुन रहे होंगे हमारी सारी बातें। रेवा, मेरी हालत समझ, मेरे को पैसे चाहिए। मैं बहुत बुरी हालत में हूँ यार। मेरे को थोड़ा पैसे अरेंज करके दे, मैं लौटा दूंगा। ऑफ कोर्स नॉट। व्हाट द हेल? अच्छा सुन सुन सुन, मेरी एक डायरी है जिसमें अकाउंट डिटेल्स है। शायद तो तेरे यहाँ पे छूटा है, ढूंढ के डिटेल्स दे मुझे। तुम तो कभी नहीं बदलोगे। रेवा, ये एक नेहा, मेरी वाइफ। कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ते थे, क्लास भी हमारा सेम ही था। पिछली बेंच से धीरे धीरे कब मैं उसके मन में पहुंचा पता भी नहीं चला। घर वालों के मर्जी के खिलाफ हम लोगों ने भागकर शादी की।
खुशी खुशी हम रहते थे। मैंने नेहा को कार गिफ्ट किया था। उसे मरून कलर बहुत पसंद था। महीनों तक लड़ते रहे हम लोग कलर के ऊपर। उस दिन पार्किंग में गाड़ी रिवर्स करते समय गलती से वो नीचे आ गई और मेरे हाथों उसकी मौत हो गई। उसके बाद बस चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं। मकसद के इंतजार में चलता जा रहा हूं। चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं। तू भूलना चाहता है ना, भूल जा, जाने दे। पे नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब बस काशी स्नान बचा है। रिसेंटली रिटायर्ड हुए क्या अंकल? हाँ बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट में था, पर नौकरी के दौरान धर्म के कामों का मौका ही नहीं मिला। हाँ, उस समय तो आदमी हिसाब जोड़ने में लगा रहता है। फैमिली कहाँ आपकी? 2 बेटे हैं, बड़ा वाला न्यूजीलैंड में और छोटा वाला अमेरिका में सेटल्ड है। घर तो होगा ना? सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में बहुत ट्रांसफर हुए हैं। खास तो सेटल नहीं हुआ, पर फिर भी दिल्ली में 2 बंगले, मुंबई में 3 फ्लैट्स हैं, पुश्तैनी जमीन 50-60 एकड़ होगी बस। आपके पास कितना प्रॉपर्टी है और बच्चे भी सेटल हैं। जरूरतमंद बच्चों के लिए कुछ दक्षिणा दे दीजिए। हमारी संस्था है जो अनाथ बच्चों के लिए काम करती है। हाँ भाई, दान धर्म में मैं कभी पीछे नहीं हटता। ये लो भाई। शर्म भी नहीं आ रही आपको? जिंदगी भर जिसके हक को लूटा, आज उसी को 2 पैसा देने के लिए आपकी सांस अटक रही है। जा मैं पागलों से बात नहीं करता। अरे जजमान, दक्षिणा तो देते जाइए। क्या हुआ, दक्षिणा गई? खाने के लिए कुछ मिलेगा? शाम का वक्त हो रहा है, समोसे पकोड़े। पंडित 100 रुपया दे रहा था, मैंने लिया नहीं। अच्छी बात है कि आप बच्चों की मदद करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए मार्केटिंग चाहिए। इस तरह कुछ हेल्प नहीं कर पाओगे। स्ट्रैटेजी बदलो, टर्नओवर बदलेगा। ठीक हो जाएगा, घबराइए मत। कहीं सांप ने तो नहीं काट लिया? गुरुजी कुछ कीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। 1 मिनट। डरो मत शैलेंद्र, ठीक हो जाएगा।
जी मुझे बहुत रुको, एक मिनट रुको। दर्द हो रहा है। गुरुजी आप बस क्यों रहे हो? मुझे अभी गुरुजी। नहीं चाहिए, मुझे अभी मरना नहीं है। कुछ नहीं होगा, बिच्छू डंक का पौधा लग गया है। जीतू जी वहाँ पर जाओ, उसके बगल में एक पौधा है, उसे काट के ले आओ। जाओ जीतू, जल्दी जाओ। कुछ नहीं होगा। धैर्य रखो, धैर्य रखो, ये दवा लगाएंगे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मुक्ति से पहले शादी हो जाएगी, चिंता मत करो। इतनी देर क्यों लगा दी? देव जी, हम अशोक की तलाश में आए हैं। सुना है वो आजकल तुम्हारे साथ यहाँ आश्रम में रहता है। आश्रम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। कोई बात नहीं, बैठो गाड़ी में, तुम पीछे बैठो। चाय पीते हैं? मैं चाय नहीं पीता। गौतम चाय बोल देना। यस सर। बातों बातों में तुम्हें एक चीज कहना ही भूल गया। यह है तुम्हारी वाइफ की चेन, तुम ये कलेक्ट करना भूल गए। अगर मैं चाहूं तो ये केस दोबारा खोल सकता हूं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। फिलहाल अशोक के बारे में कुछ कहो जो मेरे काम है। पासपोर्ट का ना, अरे वो हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा। चल बाद में बात करता हूँ। बोलिए। विदेश जाना है, पासपोर्ट चाहिए। $5 लाख लगेगा। पूरा 15 लाख दूंगा, बस एक बार मेरा काम हो जाए। मैं तेरा ताऊजी लग रहा हूँ क्या? सच में पूरा 15 लाख दूंगा मैं। तेरी तो चल निकल, शकल देखिए अपनी। हाथ मत लगाना। चल 15 पैसा जेब में नहीं, 15 लाख देगा। हाँ मुझे पता है, वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, साथ में कुछ डायरी वारी लेके आया था क्या? कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स वगैरह? नहीं। ये लीजिए। वो वाला लीजिए। गुरुजी, अशोक जी खाना नहीं खा रहे हैं। इस तरह रहेंगे ना बीमार पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा, उसे उसकी मंजिल को पाने की चाहत वहां पहुंचने से पहले मरने नहीं देगी। थोड़ा पानी लाना। गुरुजी, उस आदमी को अपने साथ रखने का कारण समझ में नहीं आया। वो समाज के उस पहलू को जी कर आया है
जिसमें अपनी खुशी के लिए इंसान दूसरों को भूखा मार देने को भी गलत नहीं समझता। आज उसके पास एक मौका है, तो क्या हमें वो मौका उससे छीन लेना चाहिए? यह आदमी अपने पैसों के अहंकार में इतना चूर है कि इस पहलू को कभी नहीं समझ पाएगा। जब अहंकारी आदमी का अहंकार टूटता है तो वो बैरागी बन जाता है। नेचर के इकलौते क्रिएशन हैं जो नेचर से इतना दूर आ चुके हैं कि उसके पास जाने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं। देखो स्टीव जॉब्स का पैंट गया। देखो तो क्या कर रहा है। प्रणाम गुरुजी। जीती रहो बेटी, रक्षा करें प्रभु। कहाँ की यात्रा पर है गुरुजी? कपिल वस्तु अनाथ आश्रम पे। गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, बात करने के लिए मुश्किल होगा। मेरा घर थोड़ी ही दूर पर है गुरुजी, अगर सेवा करने का मौका दे तो। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन गुरुजी आराम कर लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ये सही कह रहा है, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तबीयत और बिगड़ सकती है। चलिए। आराम से गुरुजी, आराम से, धीरे धीरे। इन महाराज को ज्ञान प्राप्त हो गया क्या गुरुजी? नहीं, अभी तक तो नहीं। धीरे धीरे लाइए, मैं ले लेता हूँ। चलिए अब। इसमें क्या है? ऋषिकेश के पत्थर। पत्थर? हाँ, माँ जब श्रद्धालुओं के घर जाती है ना तो उनके लिए लेकर जाती हैं। लोग इसे पुण्य मानते हैं। लाओ दो, मैं नहीं, थोड़ा पुण्य मैं भी कमा लेता हूँ। आप चलिए ना, क्या जरूरत है इसकी? जी आराम से आइए गुरुजी। छोड़, वो एक लव फेलियर केस है। भारी है तो बता देना, मैं ले लूँ। गुरुजी चाय। हाँ, हम सब ने पी लिया।
बिल्कुल मदद करूंगी तुम्हारी। कल शैलेंद्र हमारे साथ नहीं आएगा। कल से शैलेंद्र के जीवन की एक नई यात्रा स्वाति के साथ शुरू होगी। जीवन के हर पहलू को जीना जरूरी है, पर किसी एक पहलू के लत में खुद को बांध देना भी गलत है। जीवन बहुत सरल है। हम खुद को सामाजिक जंजीरों में ऐसे बांध देते हैं कि अपने आप से ही नहीं मिल पाते हैं। खुद से मिलने के लिए जंजीरों से मुक्त होना पड़ेगा। हमें भी आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। ठीक है जीतू। अंकल एक फ़ोन कर लूँ? पैसा नहीं है मेरे पास। कर लो। सैनी, अशोक बोल रहा हूँ। हाँ बोल अशोक। और कितना टाइम लगेगा? बेल के लिए तेरे को अभी भी उम्मीद है? मुझे यहाँ से निकाल लो यार। जितने पैसे चाहिए उतने ले लेना। भाई 2 करोड़ रुपए मेरी फीस और 10 करोड़ रुपए तुझे बाहर निकालने का। तू दे पाएगा इतना? अभी भी बहुत पैसा है मेरे पास सैनी, बस एक बार मेरा हेल्प कर दो। देख भाई, मुझे अब तेरी कोई हेल्प नहीं करनी है। तुमने कहा था बॉर्डर क्रॉस करने का जुगाड़ कर दोगे। मैं बॉर्डर के बहुत करीब हूँ सैनी। अशोक, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि ये जो तेरा फोन कॉल आया मैं सीबीआई को नहीं बताऊंगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, तू पवन के हाथ मत आना। सैनी, जिसको टॉयलेट जाने के लिए भी एस्केलेटर चाहिए, वो साला 10 महीना पैदल चला। एकदम सुकड़ गया होगा, है ना? हमारी ओरिजिन लो पानी पी लो। नेचर से पी लो। और अगर हम खुद को नेचर से दूर न करें तो हमारी अंतरात्मा की आवाज नेचर की आवाज होती है। पर हम मटेरियलिस्टिक लाइफ के शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए अंतरात्मा से आई आवाज को इग्नोर कर देते हैं और अंत में वो आवाज आना बंद हो जाती है, जो हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जीतू जी, तुम अभी आश्रम चले जाओ। जी गुरुजी। हम लोग कल पहुंचेंगे। जी ठीक है। अशोक, तू उधर से उतर।
कितना दान इकट्ठा हुआ? 10 लाख गुरुजी। कम से कम 1 साल तक अनाथ आश्रम के बच्चों को खाने पीने की समस्या नहीं होगी। बढ़िया खाना खिलाओ। बिल्कुल खिलाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि अशोक चोर है, सब पैसे लेके भाग गया। मुझे पता है, मैंने ही उसे एक मौका दिया है और उसने उस मौके का फायदा उठा लिया। लीजिए सर, मिठाई भी है। यही है तुम्हारा बढ़िया खाना? क्या अपने आप को खाना फेंकेगा, खाना फेंकेगा। रख अपना पैसा अपने पास, रख। जानती है इसकी कीमत क्या है? चल भाग जा। कौन है वहाँ? क्या हुआ है इसको? इसकी
इसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई। आज इसका बच्चा मर गया तो दहाड़े मार रहा है। अब जाके खाए नोटों को। पैसा को सब कुछ समझने वाले, आज पैसा तुम्हारे किसी काम का नहीं।
अंतरात्मा की आवाज सबको नहीं सुनाई देती। अगर तुमको अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगी है और तुम सब कुछ छोड़कर जा रहे हो तो तुम खुदगर्ज हो। तुम्हें अपने आप को समाज के लिए समर्पित करना चाहिए, नहीं तो आज के रावण राम के अस्तित्व को ही खत्म कर देंगे। अशोक पैसा वापस करके जा रहा था, लेकिन गुरुजी की आत्मा ने मना किया, तब वो हमारे साथ आश्रम चला आया। ये कहानी सच है या वो तुमसे झूठ बुलवा रहा है? सर, मुझे गुरुजी की आत्मा दिखाई तो नहीं दी। कहीं वो पागल वागल तो नहीं हो गया? देव। जी गुरुजी। मेरी जीव समाधि की तैयारी करो। आप आत्महत्या कर रहे हैं? नहीं, जीव समाधि। मतलब तो एक ही है। नहीं, बहुत अंतर है। मेरी मृत्यु नजदीक आ रही है। अधिक से अधिक कुछ महीने, उसके बाद मरना ही है। बस जाते जाते टर्नओवर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। लोगों में मौत का इतना डर है कि अनाथ बच्चों के नाम पर 1000 न देने वाले मेरी जीव समाधि के नाम पर लाखों देकर जा रहे हैं। मेरे जाने के बाद इन्हें तुम्हें ही संभालना है। मेरा बिजनेस अच्छा है, पर टर्नओवर खराब है। तुम्हारा टर्नओवर तो अच्छा है, क्यों ना हम कोलैबोरेशन कर लें? बिजनेस मेरा, टर्नओवर तुम्हारा। इस पहाड़ी के पीछे। मतलब? अशोक की इच्छा थी कि वो भी गुरुजी के मार्ग पर चले।
गुरुजी के इच्छानुसार पूरी कोशिश कर रहे थे, पर चीजें हमेशा कम पड़ जाती थी। अशोक को अच्छी तरह पता था कि वो किसी दिन सीबीआई के हाथ लग सकता है, लेकिन वो गुरुजी का नाम ना खराब हो इसलिए समाधि ले ली। यही अशोक की समाधि। पवन बोल। सर, अशोक तो मर गया, जीव समाधि ले ली। अब क्या करें? अरे मुझे ये सब मत सुनाओ यार। सॉरी सर। हाँ, एक तो वैसे ही परेशान हूं, यहाँ टिकट नहीं मिल रहा है एमपी का, इलेक्शन के लिए झमेला पड़ा हुआ है, और तुम ये सब बात सुना रहे हो। अगर इलेक्शन लड़े और जीत गए ना, तो मेरा जो छूटा है वो भी मिल जाएगा। जल्दी आओ। ठीक है सर। अगर पता चला कि अशोक जिंदा है तो मैं तुझे जिंदा कर दूंगा, समझा? हाँ? सर, मेरी वाइफ की चेन। हेलो रेवा, मैं अशोक बोल रहा हूँ। मुझे पता है तुम चुप क्यों। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मेरे लिए पैसा ही सब कुछ था। तुमने ही मुझे सिखाया कि पैसे के अलावा प्यार भी एक चीज है, जिसे समझने में मुझे बहुत वक्त लगा। रेवा, मैं सब कुछ छोड़कर जीव समाधि लेने जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक ही दुख है कि जब मेरे पास पैसे थे मैंने लोगों की मदद नहीं की, और अब मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं। अशोक, तुम अभी भी मदद कर सकते हो। उस दिन जिस डायरी के बारे में फोन किया था तुमने, वो मेरे पास ही पड़ी है। वही डायरी जिसमें तुम्हारी सारी अकाउंट डिटेल्स है। कब जमा हुआ? आज सुबह ही। सच में? आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। आ रहा हूँ मैं। जी हाँ। Thank you so much for contributing rupees 5 lakhs.
सारे बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक करिए।